हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, आज यहाँ पर नया टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ है हमारे पास, जो कि आपके पास रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लोहा जिंक से लेपित करने, जो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सभी को पता है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, गैल्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, या फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl होता है। और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है यहाँ पर सफ़ेद, ठीक है, श्वेत कलर का ये होता है, सफ़ेद रंग का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता यानी कि जिंक की बात हो रही है, तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट HCl की बात हो रही है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप इनमें में से कौन सी गैस देते हैं? ध्यान रखेंगे, जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। और धातु यहाँ पर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण क्या बनाते हैं? धातु लवण बनाते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया की बात करें, कंबसन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंबसन रिएक्शन बोलते हैं दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पेट्रोल का जलाना किसी चीज़ को यहाँ पर बात करेंगे तो उसको दहन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, कंबसन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि O2 के साथ जो रिएक्शन होगी। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि साग सब्जी यानी पेड़ पौधों के पत्तियां वगैरह और गल के क्या बना देती हैं? कंपोस्ट बना देती हैं, ठीक है। तो कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उभयगामी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे अगर, ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर यहाँ पर गर्म करेंगे तो उससे कौन सा उत्पाद प्राप्त होने वाला है? ध्यान रखेंगे यहाँ पर NO2 और O2 निकलता है। क्या निकलता है? NO2 और O2 निकलता है। ये लेड नाइट्रेट होता क्या है? लेड बोले तो Pb से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट बोले तो NO3, नाइट्रेट बोले तो NO3, ठीक है, NO3 और होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर Pb क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्न में कौन सही है? देखें कौन सही है। सबसे पहले तो बात ध्यान रखेंगे Na2CO3, क्या यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10H2O लगता है, क्या लगता है? 10H2O यहाँ पर लगता है, तब हम इसको बोल देते हैं क्या चीज़? यहाँ पर बोल देते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा, यानी कि धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। या फिर जिसको तुम क्या कहते हो, धोने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कहने वाले हैं? वाशिंग सोडा कहने वाले। तो इनमें से कौन सही है? बी सही रहने वाला, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता जो और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी? अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बात हो रही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जब हम बात करने वाले हैं, तो डिकम्पोजिशन तो हमारे पास क्या है? देखिए, कहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो थर्ड वाले में देखो, यहाँ पर देखो KClO3 है, इससे क्या बन रहे हैं? 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमारे पास क्या अपघटन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर सी वाली हो जाएगी। कर सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 और 2Fe बनता है। इससे किस प्रकार की अभिक्रिया? देखो, एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ गया। तो यहाँ पर क्या करा? एल्यूमिनियम ने Fe को रिप्लेस कर दिया। तो इसको बोला जाता है
विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, देखो लौह चूर्ण बोले तो Fe सॉलिड है हमारे पास। डाइल्यूट HCl यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? तुम्हें पता है डाइल्यूट एसिड के साथ यहाँ पर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं अगर मेटल की, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखो पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। यहाँ पर देखो ये तो गया डी वाला ऑप्शन, जल बन रहा है, आयरन लवण बन रहा है। ये बोल रहा कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्लोरीन गैस। अरे क्लोरीन गैस नहीं आ रही है, आयरन हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, ये नहीं होना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनने वाला है? FeCl2। क्या बनने वाला है? FeCl2 बनने वाला है। और यहाँ पर H2 गैस निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आयरन का क्या बनता है? यहाँ पर लवण बनता है, मेटल सॉल्ट जिसको हम कहने वाले हैं। चलिए कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबको पता है यहाँ पर कैसी अभिक्रिया होती है। श्वसन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसको कि उपचयन भी कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और श्वसन को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, 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 ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीकरण प्रोसेस है। कर सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। तो यहाँ पर कॉपर और H2O मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार की ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करें अगर, तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ तो इसका हो गया क्या? तो इसका हो गया अपचयन। अपचयन क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। इसका हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर उसी अभिक्रिया में अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है, जिसको कि उपचयन हम कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक एटम से दूसरे एटम पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पर स्थानांतर करवा दे रहे हैं, ट्रांसफर करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बनते हैं आपके पास विद्युत संयोजी। क्या बनते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं, जिनको कि हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक भी यहाँ पर हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। और दूसरा, अगर कहता कि शेयरिंग यानी कि साझा करने, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तब हम बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक की। तो अभी जस्ट यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, तो उसको क्या कहेंगे हम? विद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही होने वाला है? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कॉपर है, कॉपर पे ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बना तो यहाँ पर देखो दो डिफरेंट हमारे पास रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ हमारे पास। इस प्रकार का जो हमारे पास क्या होता है, अभिक्रिया होती है, उसको हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बट यहाँ पर उसने पूछा क्या है कि इनमें से क्या हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का यहाँ पर अपचयन, यहाँ पर कर लेंगे अपचयन, कॉपर का नाइट्रेशन या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरण है, देखो दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, अभिकारक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, और उनसे बनने वाला यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? उनसे बनने वाला एक ही सिंगल प्रोडक्ट उत्पाद है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये क्या है हमारे पास? एक संयोजन अभिक्रिया, सीधे कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो देखो यार, दो डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहे हैं? देखो AgNO3 में Ag की जगह आ गया Na और Ag चला जाएगा Na की जगह, तो AgCl और NaNO3 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन मतलब एक यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? CaCO3। तो यहाँ पर तो देखो ये तो हमारे पास अपघटन अभिक्रिया हो गई। आखिरी वाला ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। FeSO4 CuSO4। तो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो Fe Cu की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर Fe ने Cu की जगह ली तो FeSO4 और Cu यहाँ पर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 18। अवक्षेपण जिसको कि हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि अवक्षेप, यानी किसी रिएक्शन में अगर कोई नीचे तली पर कुछ चीज़ बैठ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे हमको कुछ लवण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लवण, यानी कि सॉल्ट प्राप्त होते हैं। हमको प्राप्त होने वाले जो सॉल्ट हैं, लवण हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? वह विलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। अरे विलेय होते तो घुले ही रहते हैं, बट वो अविलेय होते हैं, ठीक है? नॉन सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल, क्या कहते हैं इसको? इनसॉल्युबल कहते हैं इंग्लिश में। तो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है? इनसॉल्युबल होंगे तभी तो वो नीचे जाकर बैठेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया देखो, CaCO3 था, Ca और CO2 में टूट गया। KClO3 था, KCl और 3O2 में टूट गया। यहाँ पर बात करें मानव शरीर में भोजन का पचना, तो अपघटन होता है भाई, यहाँ पर टूटती हैं चीज़ें, ब्रेक डाउन होता है चीज़ों का, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। बट इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में ये एडिशन रिएक्शन है, इसलिए ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन आज के लिए इस वाले टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। और चीज़ें देखें अगर यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए डी वाला भी नहीं होगा, बट यहाँ पर देखो Ca, यहाँ पर कैल्शियम के साथ Cl आ जा रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन, कैल्शियम से यहाँ पर क्या हो रहा है? Cl हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और Cl जुड़ रहा है। और दूसरे केस में यहाँ पर क्या हो रहा है? H के साथ H से Cl हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक में तो रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में और MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग मेहनत करिए।